सांगरिया ब्लॉक के कार्यक्रम में मंच पर आदरणीय प्रमोद डेलू जी, मेरे ब्लॉक के सीनियर अधिकारी एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, पशुपालन विभाग के अधिकारी, गौशाला के सभी पदाधिकारी और मंचासीन सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी किसान भाई, पशुपालक और सांगरिया शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण। आई थिंक मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने इस अभियान की महत्ता और क्या हमें करना है इसके बारे में प्रकाश डाल चुके हैं और आप सबने भी समाचार पत्रों के माध्यम से इसको भली भांति सुना भी होगा और समझा भी होगा। हम सबको पता है जुलाई फर्स्ट वीक में इस उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मानसून आ जाता है और इस बार जिस तरह का फोरकास्ट है सामान्य से 106%, नॉर्मली 100% अगर बारिश होती तो इस बार 106% बारिश होगी, यानी सामान्य से थोड़ा अच्छा मानसून रहेगा। तो डेफिनेटली इंद्रदेव मेहरबान रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि ये जो वर्षा का जल आता है इसको हम कैसे संजो के रखें जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाए और हमारे सरफेस वाटर के जितने भी सोर्स हैं, चाहे वो तालाब हैं, चाहे वो डिगी हैं, चाहे वो नहरें हैं, चाहे वो खालें हैं, ये सारे इस अवधि में साफ सुथरे हो जाए ताकि हमारा जल गंगा की भांति पवित्र हो पाए। तो ये एक सरकारी अभियान है। इस अभियान का नाम आप देखेंगे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। तो इसमें आम जन की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण अपेक्षा की गई है और हमने इस 15 दिवस के कार्यक्रम को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हर दिन हम एक किसी वर्ग विशेष को, किसी समूह विशेष को टारगेट करें, उनको जागरूक करें और उनकी भागीदारी इंश्योर कराएं। जैसे कल आपने देखा होगा निर्जला एकादशी के अवसर पर जिले भर में अलग अलग जगह पर पानी की छबील लगाई गई, प्याऊ लगाई गई और बड़ी मात्रा में शहरवासी और हमारे प्रबुद्ध जन आगे आए और उन्होंने जल पिलाने का काम किया। कई जगह बड़े लेवल पे परिंदे लगाए गए, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। तो उसी कड़ी में आज का जो कार्यक्रम है वो जिले भर में अलग अलग गौशालाओं के अंदर जो पशुओं की खेलियां हैं, पशु खेलियां, उनको साफ करें, वहाँ श्रमदान करें, वहाँ वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदें ताकि आने वाले मानसून में जो हरियालो राजस्थान अभियान है उसके माध्यम से बड़े लेवल पर वृक्षारोपण की गतिविधियां हो सके। और इसी तरीके से आगे आप देखेंगे कल कुछ स्वच्छता गतिविधियां होगी। सोमवार को जिले भर में जितनी भी पीएचडी की डिग्गियां हैं उनकी साफ सफाई को लेकर अभियान होगा। 13 तारीख को जो है पूरे ज़िले में जितने भी खाले हैं उन खालों की साफ़ सफाई को लेकर नरेगा, हमारे वाटर यूजर एसोसिएशन और किसान भाई मिलकर साफ़ सफाई का काम करेंगे। इसी तरीके से 12 तारीख को जितने भी किसान भाई हैं उनको लेकर कार्यक्रम होगा कि हम कैसे खेती में सूक्ष्म सिंचाई को प्रमोट करें, कैसे हम लोग ड्रिप माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करें, कौन सी वैरायटी हम लेके आएँ ताकि कम पानी में पनप सके और हम जल की महत्ता को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये लगातार 20 तारीख तक अभियान चलेंगे। मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पधारे और मुझे बताया सुबह से ही आप लोग अलग अलग गतिविधियों में एंगेज हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे इतनी अपील करूँगा कि ये 15 दिन का अभियान आम जन को जागरूक करना और आम जन का जल के प्रति जो चेतना है उसको बढ़ाने की एक पहल है। हम सब जानते हैं कि हम लोग व्यक्तिगत जीवन में अपने पर्सनल कार्यों में बहुत अच्छी चेतना रखते हैं, लेकिन जब भी पब्लिक गुड्स की बात आती है, सार्वजनिक स्थलों की बात आती है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो वो चेतना है वो दब जाती है। हम हमारे ही घर का कचरा निकाल के किसी पार्क के किनारे, किसी नहर के किनारे डाल देते हैं, जबकि ये जानते हैं कि जब हवा का झोंका आएगा तो वही कचरा उड़कर किसी वाटर बॉडी में जाएगा, वही किसी नहर में जाएगा
उस पर जो मक्खियाँ बैठेगी वो मक्खी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगी, वो आपके घर में भी आएगी और पड़ोसी वाले घर में भी आएगी। तो ये सामाजिक चेतना हमें आने की ज़रूरत है कि हम हमारे सार्वजनिक स्थलों को किस तरीके से साफ़ सुथरा रखें, किस तरीके से हम उनको व्यवस्थित रखें, ताकि हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा परिवार और हमारा घर पूर्णतः स्वस्थ रह सके। तो इस अवसर पर मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा। इस मानसून के दौरान पिछली बार भी मैंने देखा सांगरिया शहर के कुछ ऐसे वार्ड हैं, वार्ड नंबर 31, 32, गुरु नानक कॉलोनी वगैरह, थोड़ी सी बारिश होती है और पानी भर जाता है। तो इस बार हमने प्रयास किया है नगर पालिकाओं के माध्यम से कि नाले और खाले हैं उनकी व्यापक तौर पे सफाई हो। इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आमजन जागरूक होगा, वो सुपरवाइज करेगा, तो डेफिनेटली ये काम और बेहतरीन तरीके से संपादित हो पाएंगे। हरियाणा और राजस्थान में मैं चाहूँगा, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे नगरीय निकाय है, अगर एक व्यक्ति 5 पेड़ भी लगाए तो हमारे ज़िले की 20 लाख जनसंख्या है। आप कल्पना करिए कितने पेड़ हमारे यहाँ हो सकते हैं। और सिर्फ लगाना नहीं है, उनकी देखभाल भी करना है। हमारा वन विभाग आपको निःशुल्क और बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे पेड़ प्रोवाइड करेगा। उसकी तैयारी आप लोग अभी से करिए, ताकि बड़े लेवल पे इस बार हम जो है वृक्षारोपण का कार्य कर सकें। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक और अभियान शुरू किया, जिसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वो है कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर अभियान। इस अभियान की मंशा ये है कि हमारे बहुत सारे प्रवासी जो राजस्थान से बाहर रहते हैं या अपने गृह जिले से बाहर रहते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छे व्यवसायी बने हैं, उनसे एक अपील की गई है कि आप अपनी मातृभूमि के लिए, मातृभूमि में जल संरक्षण के लिए आप कोई न कोई गतिविधि लें, उसमें आगे आएँ। तो मुझे पता है सांगरिया से बहुत सारे लोग NRI कनाडा में भी हैं, राज्य के अन्य हिस्सों में भी हैं और देश के अन्य राज्यों में भी हैं। तो हमने सभी ग्राम पंचायतों में 4 ऐसे काम आइडेंटिफाई कराए हैं जहां अगर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, रिचार्ज स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम बारिश का पानी बहुत अच्छे से संजो सकते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी प्रबुद्ध नागरिकों से कि आपके शहर के, आपके गांव के जो भी ऐसे नागरिक हो जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए योगदान देना चाहते हैं, उनको आप मोटिवेट करिए और उस काम के माध्यम से जो हमारा हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और रिचार्ज स्ट्रक्चर है उसको पूर्ण कराएं, ताकि आने वाले वर्षा का जल हम संजो पाएँ। तो अभी हर ग्राम पंचायत में 4 काम आइडेंटिफाई किए हैं। BDO साहब और आपके सभी सरपंच साहिबान के पास वो सूची है। मेरा आग्रह रहेगा आप लोग उसमें आगे आएंगे, आप लोग जुटेंगे तो डेफिनेटली उसके अच्छे आउटकम निकल के आएंगे। और आप सबके सहयोग से पहले भी बहुत अच्छा नशे के विरुद्ध आप लोगों ने काम किया है। इस बार गेहूं की भी जिले में रिकॉर्ड खरीद हुई है, 8.5 लाख मैट्रिक टन। पूरे राजस्थान की 20 लाख में से 8.5 लाख अकेले हनुमानगढ़ ने किया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पिछले जो है 40 दिनों में आए हैं। आने वाला मानसून अच्छा हो, हमारी खरीफ की फसल अच्छी हो, किसान संपन्न रहें और हम सब मिलके इस जिले को, इस समाज को, इस क्षेत्र को नशा मुक्त कर पाएँ। आगे भी आपका इसी तरह सहयोग मिलता रहे, इसी के लिए मैं आप सबको आश्वासन चाहूँगा और आपको धन्यवाद भी दूँगा। अब हम इस अवसर पर एक वंदे गंगा जन अभियान की शपथ लेंगे। तो मेरा आग्रह आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ आगे निकालेंगे, जैसे हम लोग स्कूलों में शपथ लेते हैं, और मेरे पीछे इतना जोर से दोहराएंगे कि पूरे सांगरिया ब्लॉक में आवाज़ पहुँचे कि आज कोई एक